देखिए क्वेश्चन 2014 पीएमटी का है। क्वेश्चन आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा है, नहीं वो तो सब में टेस्ट कर रहा है। लिखा फॉलोइंग फिगर्स शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये बार मैग्नेट रखे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, कैपिटल M, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जरा समझने की कोशिश करो, मैं इसको किनारे कर लेता हूं। देखो जरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं थोड़ा समझा दूं, तब ये डायरेक्शन वगैरह तो समझ में आएगी। देखो जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको पढ़ाया गया तो आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से कंपेयर कराया गया है ना, याद है ना। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होते थे, एक माइनस क्यू होता था, ये प्लस क्यू होता था, और इनकी बीच की दूरी 2l होती थी। तो कोई एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का प्रोडक्ट ये कहलाता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, याद है ना, जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती थी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती थी। इसका यहाँ यूज नहीं है, मैं इसको समझा रहा हूं। इसी प्रकार से मैग्नेट के केस में क्या होता है, मैग्नेट के केस में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमने पढ़ाया गया पोलर पोल जो होता है ना, पोल स्ट्रेंथ थोड़ा अंदर होता है उसकी। अब देखो यहां पर मैग्नेट के केस में हम क्या करते हैं, पोल स्ट्रेंथ लेते हैं। मान लिया ये जो चार्ज है ना, पोल स्ट्रेंथ मान लिया स्मॉल एम है, ये भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, और इसके बीच की दूरी एल है। तो पोल स्ट्रेंथ इंटू एल का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ये साउथ से नॉर्थ होता है। समझ आ गई बात? अब देखो ध्यान से, ये तो हमने हल्का सा कॉन्सेप्ट बताया। अब जैसे एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये रखा हुआ है, ठीक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है। ठीक है, अब दूसरा मैग्नेट हमने रखा हुआ है, मान लिया इससे थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा बनाते हुए रखा हुआ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, इसके बीच एंगल थीटा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अंडर वुड ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस थीटा। नहीं समझे? अब चूंकि दो, अब है समझ में आई बात ना। अब चूंकि दोनों मैग्नेट का अगर पोल स्ट्रेंथ सेम है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो यानी इसको लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर कॉस थीटा। क्यों भाई? यानी कि मैं इसको अगर और ऐसा इतना लिख दूं, यानी हमने देखा कि अगर दो मैग्नेट हैं, सब कुछ उनका सेम है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट एम नेट, यहां एन नेट लिख दूंगा, एम नेट। नेट मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, अगर तीनों केसेस में थीटा कॉस की वैल्यू जहां मैक्सिमम हो जाएगी वहां m मैक्सिमम हो जाएगा ना भाई, जहां पर कॉस मैक्सिमम वहां वैल्यू मैक्सिमम। आप अगर वैल्यू रखोगे तो कॉस की वैल्यू जब ज्यादा होगी जिसमें, उसमें m ज्यादा आएगा। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? अब देखो पहला केस देखो, दूसरा केस देखो, तीसरा केस देखो, चौथा केस देखो। पहले केस में थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना, हम वैल्यू नहीं निकालने जा रहे। दूसरे केस में थीटा कितना है, दूसरे केस में देखो साउथ से नॉर्थ ये m1, साउथ से नॉर्थ ये m2, अपोजिट है, 180 डिग्री है ना। क्यों? तीसरे केस में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और चौथे में थीटा कितना है, 60 डिग्री है। अब बताओ इन चारों केसेस में थीटा की वैल्यू हमने दे दी, थीटा की किस वैल्यू पर कॉस मैक्सिमम होता है? नहीं याद है आपको? सुनो ध्यान से, 30 पे। वेरी गुड। तो चूंकि अरे नहीं, ऐसा लगता है टीचर को सामने स्टूडेंट को नहीं आता होगा, तो थीटा पे यानी 30 पे मैक्सिमम होगा ना, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में मैक्सिमम होगा, थर्ड वाले में, थर्ड केस इसका। समझ में बात नहीं आई? 0 से 90 में थीटा बढ़ता है तो कॉस घटता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू घटती है, 45 पे बिल्कुल बीच में होती है, 0 से 45 ज्यादा होती है, 45 से 90 घटना शुरू हो जाती है, तो 30 मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात नहीं आई?
अगर मिनिमम कहते तो 180 पे मिनिमम होता है ना, तो -1 आ जाता। हैव यू गॉट इट? तो ये आपका पीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेशन नहीं करना था, केवल बताना था। नोट करिए।